नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन मिश्रा फिर से लौट के आ गया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो लेकर के, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कितने टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं आईसीटी में। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि मतलब कई सारे एजेंडा है हमारे आज की वीडियो में कि आईसीटी कितने कितने टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्यों कहे जाते हैं। साथ ही साथ हर एक ब्लॉक को कैसे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, कौन सा ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी का होता है। और अगर आपको पता होगा इन ब्लॉक्स के बारे में, यानी मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक के बारे में पता होगा, तो इनका डिफरेंस आपको इतना क्लियर नहीं होगा। साथ ही साथ हम इन ब्रेकर ब्लॉक को कब ट्रेड करना होता है, मिटिगेशन ब्लॉक को कब ट्रेड करना होता है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे हमेशा ब्लॉक्स क्यों नहीं काम करते हैं। आपने अपना ऑटो ब्लॉक मार करके रखा होगा, हर एक ऑटो ब्लॉक काम नहीं करता है। इसी तरीके से हर एक मिटिगेशन ब्लॉक, हर एक ब्रेकर ब्लॉक हमेशा काम करे, ऐसा संभव नहीं है। तो इस चीज़ को हम जानेंगे कि ऐसा प्रोबेबिलिटी कब होती है जब वो ब्लॉक वर्क करेगा। इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है सचिन मिश्रा, मैं 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 2 साल से मैं आईसीटी को फॉलो कर रहा हूँ और ट्रेड कर रहा हूँ आईसीटी से मार्केट में। और ये मेरा इंस्टाग्राम में, आप चाहो तो कोई भी आपको चार्ट में डाउट हो या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही चार्ट में, आईसीटी का टॉपिक हो, तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और ब्लॉक्स की अगर मोटी-मोटी डेफिनेशन जाने तो ब्लॉक्स का मतलब होता है इंटरनल लिक्विडिटी। ये अगर आप ब्लॉक्स को सही से जान पाते हो, आपको पता होते हैं कितने टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, फिर आप आसानी से समझ पाओगे कि इंटरनल लिक्विडिटी चार्ट में कहाँ पर है। और साथ ही साथ आप अपने एंट्री पॉइंट्स भी ढूँढ सकते हो लोअर टाइम फ्रेम में इन ब्लॉक्स के थ्रू। तो मोटा-मोटा आइडिया लग गया होगा, आपको थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी आ गई होगी कि आज के बारे में, आज की वीडियो में काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। अब चलते हैं सबसे पहले ब्लॉक के बारे में पढ़ने में। सबसे पहले रिकैप देता हूँ कौन-कौन से ब्लॉक बताने वाला हूँ। रिएक्शन ब्लॉक होगा, वॉल्यूम बैलेंस होगा, प्रोपल्शन ब्लॉक होगा, ब्रेकर ब्लॉक होगा, मिटिगेशन ब्लॉक होगा, बैलेंस प्राइस रेंज होगा, रीडिलीवर्ड रीबैलेंस ब्लॉक होगा अपना एक, और इनके पीछे कंपैरिजन होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रेफरेंस रेट, सब कुछ ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में एक और चीज़ लेके आया हूँ, जिसमें कि मैंने यहाँ पे कुछ डेट्स लिखी हैं, जिससे इन डेट्स में जाकर के आप अपना रिवीजन कर सकते हो। आप खुद से एक बार, मैंने आपको डेट बता दी है, वहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया ब्लॉक कहाँ बना है। आप इस वीडियो को देखोगे, वहाँ जाकर के आप खुद पता लगाओगे यहाँ पे कौन सा ब्लॉक बना है, किस जगह बना है। तो इससे क्या होगा, आपका एक तरह से चार्ट में देखने का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कुछ हेल्पफुल साबित हो सकती है। और चलो चलते हैं सबसे पहले ब्लॉक्स के जानने की तरफ। और ऑलराइट, तो हम लोग समझने जा रहे हैं कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। देखो, रिजेक्शन ब्लॉक कुछ नहीं होता है, ये तब फॉर्म होता है जब कैंडल रिजेक्ट करती है प्राइस लेवल को। और फिर क्या होता है, जब कैंडल जब रिजेक्शन ब्लॉक पे जाती है, तब फिर वो कैंडल जो होती है अपोजिट डायरेक्शन में वापस उसका मोमेंटम, यानी कि एक काइंड ऑफ रिवर्सल आ जाता है। रिजेक्शन ब्लॉक मार्केट में स्पॉट करना बहुत आसान होता है। जहां भी आपको कैंडल्स में बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखती हैं, अगर छोटी मोटी कैंडल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी बड़ी कैंडल्स जब भी आपको मार्केट में ऐसी बनती हुई दिखती है, तो उस पूरी जो सबसे लंबी वाली कैंडल होगी, उस पूरी कैंडल को मार्क कर लेना, वो आपका रिजेक्शन ब्लॉक होगा। ये जो आपको नेगेटिव रिजेक्शन ब्लॉक दिख रहा है, ये आपका एक बेयरिश एग्जांपल है। फिर प्राइस क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब भी फिर प्राइस, जैसे ये रिएक्शन ब्लॉक बन चुका है, प्राइस नीचे जाएगा, उसका जब भी प्राइस ऊपर आएगा, तो इस रिएक्शन ब्लॉक से टैप होकर के प्राइस सीधे तुम्हारा नीचे नीचे पर मोमेंटम करेगा। तो इस तरह से अपना रिएक्शन ब्लॉक काम करता है। बुलिश केस की बात करें तो बुलिश केस में जब भी आपको डाउन क्लोज कैंडल में ये जो बड़ी सी जो विक्स दिखे, ये थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन इतनी टाइप की विक्स आप ले सकते हो। जब भी आपको चार्ट में ऐसी विक्स आपको दिखे, इसको रिएक्शन ब्लॉक की तरह नहीं लेना है, आपको थोड़ी बड़ी विक्स को हमेशा लेना है। तो इन सारी विक्स को जब 2-3 विक्स एक साथ आपको दिखे हायर टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 आवर या फिर आपका 4 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम, इन टाइम फ्रेम में जब आपको बड़ी विक दिखे, इसको आप पूरा ऐसे मार्क कर लोगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्शन ब्लॉक हो जाएगा। ये अपना बुलिश का एग्जांपल है, यानी कि प्राइस जब ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, इसको टैप करके काइंड ऑफ एक ऊपर की तरफ प्राइस वापस अपना मोमेंटम शिफ्ट करेगा, रिवर्सल काइंड ऑफ मोमेंटम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो होता है लोअर टाइम फ्रेम, वो भी इज अ हायर टाइम फ्रेम रिएक्शन ब्लॉक, यानी कि ये जो आप लोग देखते हो विक, ये कुछ नहीं होता, ये एक लोअर टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। उसको मैं चार्ट में आपको दिखाऊंगा। अभी एक एग्जांपल मैं आपको उसका दिखाऊंगा कि कैसे जो रिएक्शन ब्लॉक होता है, वो एक हायर टाइम फ्रेम में एक रिएक्शन ब्लॉक जो आपको दिखता है, वो एक लोअर टाइम फ्रेम में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। होता क्या है, जैसे मान लो ये कैंडल आपकी बनी, ये आपकी बड़ी कैंडल बनी, सिमिलरली प्राइस एकदम से जब नीचे जाता है, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको ऐसा दिखेगा, हायर टाइम फ्रेम में ऐसी आपको बिग बनती दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, फिर तुरंत प्राइस यहाँ पे नीचे आ गया, तो ये तुम्हारी एक काइंड ऑफ विक बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से जो लास्ट, फिर जो ये अपनी हो जाती है लास्ट सेलिंग कैंडल हो जाती है, इस केस में तो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। इसको मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा और दिखा देता हूँ एक बार आपको ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में को भी है, जहां पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे रिएक्शन ब्लॉक होता है वो कैसे अपना ऑर्डर ब्लॉक होता है लोअर टाइम फ्रेम पे, उसको मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। एक मिनट जरा, मैं जीबीपी के चार्ट में हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन ब्लॉक अपने को क्या दिख रहा है, जैसे ये मान लो, ये तो अपना मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल हो सकता है काइंड ऑफ। एक मिनट, ऑलराइट, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक जो ये 2 कैंडल्स है, ये काफी बड़ी कैंडल्स है, हम लोग एक हायर टाइम फ्रेम पे यानी 1 आवर टाइम फ्रेम पे है, ये 2 कैंडल्स ने एक रिएक्शन एरिया बना रखा है, तो ये काइंड ऑफ रिजेक्शन ब्लॉक है। इनफैक्ट ये जो बड़ी कैंडल है, इस कैंडल को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा है, ये खुद भी एक रिएक्शन ब्लॉक है। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन ब्लॉक को हमेशा मार्क कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं क्या छोटे टाइम फ्रेम में ये अपनी ऑर्डर ब्लॉक होती है कि नहीं होती है। हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, फास्ट टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहाँ पे हम लोग कोई ऑर्डर ब्लॉक की स्पॉट हो सकती है। इस चार्ट को हम लोग वापस से यहाँ पे चलते हैं, ये देखो, यहाँ पे हम लोग चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे ये देखो, ये कैंडल अपनी ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है। क्यों है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल अपनी? क्योंकि इसके ऊपर एक एफईजी है, ये देखो इसके ऊपर एक एफईजी है, साथ ही साथ इसने लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है।
ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, एक ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है और इसके ऊपर एक एफईजी है, क्लियर एफईजी है और यहाँ पे अपना एक स्विंग लो भी है, तो क्लियरली अपनी क्या हो जाएगी, एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगी। तो वही मैंने आपसे कहा था, जो रिजेक्शन ब्लॉक होता है वो कुछ नहीं होता, लोअर टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। और देखो सेम वैसे ही स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे प्राइस ने क्या करा, प्राइस अपना नीचे आया, फिर एकदम से प्राइस ऊपर चला गया, तभी यहाँ पे एक बिग तरह से यहाँ पे मार्क हो गया है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्राइस जैसे अपना फ्यूचर में आया है, यहाँ पर कैसे यहाँ पे टैप होकर वापस ऊपर जा रहा है। यहाँ पे मैसेज करने के बाद यहाँ पे एफईजी से एंट्री आराम से मिल सकती है। तो इसी तरह से रिजेक्शन ब्लॉक अपना काम करता है। होपफुली मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है और इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। और चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। रिजेक्शन ब्लॉक बहुत ही सिंपल चीज़ है और इतना ज़्यादा मार्केट में भी आप शायद यूज़ ना करो। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग वॉल्यूम बैलेंस के बारे में जानते हैं। ये आपको शायद पता होगा, आई गेस ये हम लोग थोड़ा, हाँ ओके। अब नेक्स्ट वॉल्यूम बैलेंस है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है। फॉर्म्स व्हेन, एक मिनट जरा, ये शायद पिछले वाले कैंडल का, पिछले वाले, हाँ ये भाई सेम आ गया, तो सॉरी, इसको ये डेफिनेशन अपनी गलत है, इसको मत रेफरेंस लेना या इसको मैं अपडेट करना भूल गया, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी अबाउट दिस। ये दोबारा ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। सॉरी अबाउट दिस, डेफिनेशन यहाँ पे गलत प्रिंट हो गई है, तो इस पर ध्यान नहीं देंगे हम लोग समझते हैं यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस क्या होता है। सिंपल, आपको डायग्राम देखिए समझ में आ गया होगा। जहां भी आपका कैंडल का वॉल्यूम नहीं होता, यानी जहां भी जौन से एरिया में प्राइस में जहां पर अपना वो नहीं होता है, ये बॉडी नहीं होती किसी भी कैंडल की, 2 से 3 कैंडल्स की यहाँ बॉडी नहीं होती, वो अपना वॉल्यूम बैलेंस वाला एरिया बन जाता है। तो क्या होता है, जैसे मान लो ये अपना वॉल्यूम बैलेंस बनाया, प्राइस नीचे आया और सिमिलरली इस वॉल्यूम बैलेंस को टैप करके प्राइस वापस से नीचे जा रहा है। तो यही सिंपल एक वॉल्यूम बैलेंस की मतलब होता है। यहाँ पे देखो कैंडल आई और यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम बैलेंस बना। वॉल्यूम बैलेंस बनता है क्यों, मैं इसका सिंपल रीजन बताऊं तो जैसे मान लो सैटरडे है, सैटरडे अपना यहाँ पर क्लोज हुआ है, ठीक है, सैटरडे अपना यहाँ पर क्लोज हुआ है। अब क्या होगा, अपना जो मंडे है, सॉरी फ्राइडे अपना यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो मंडे को मार्केट जैसे मान लो अप में ओपन होती है, अप में ओपन होगी तो फिर मार्केट अगर नीचे आके वापस से ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपना वॉल्यूम बैलेंस वाला एरिया बन जाता है। ठीक है, अगर देखो अगर मार्केट यहाँ पर यहीं पर रह जाती तो यहाँ वॉल्यूम बैलेंस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर मार्केट की बॉडी बनी रहेगी। वो यहाँ पे विक क्यों बनती है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करती है, इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम बैलेंस बन जाता है। तो इसी तरीके से वॉल्यूम बैलेंस बनने का रीजन यही होता है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इसको एक बार जानते हैं। ये इंडिकेट करता है इनएफिशिएंसी ऑफ इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी। ये इंडिकेट करता है इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ज्यादा देर तक वॉल्यूम यहाँ पे टिका ही नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं टिका, इसका मतलब प्राइस यहाँ पर जल्दी ज्यादा देर तक टिका नहीं। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी ने यहाँ पर कोई ना कोई मूव करवा के मार्केट को एकदम से ऊपर करा होगा या तो मार्केट को एकदम से नीचे करा होगा, जिस तरह का वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ वहाँ पर। अब लेकिन ये बात हमेशा सही भी नहीं हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसको हमेशा हमें अलाइन करना होता है फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। मान लो अपना लास्ट में फ्राइडे को क्लोजिंग प्राइस ये थी और मंडे को मार्केट ने गैप अप दे दिया है, गैप डाउन दे दिया, सॉरी गैप डाउन दे दिया। अब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाती है, फिर एकदम से एफईजी वाला मोमेंटम करती है, तो उसका मतलब स्मार्ट मनी को ये वाला एरिया, यहाँ पर जो एरिया है उनका, यहाँ पर वो लोग सस्टेन नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे उनके कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर पड़ेंगे, तो पड़े होंगे, तो मार्केट दोबारा जब यहाँ पर आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट कराने वापस आएंगे और वहाँ पे आप उनके साथ फ्लो कर सकते हो ट्रेंड के साथ। तो ये सिंपल सी रीजन होता है वॉल्यूम बैलेंस को ट्रेड करने का। इसके बारे में अगर आप और चीज़ें समझाऊं, ये मैग्नेट की तरह काम करता है। इसका रीजन मैंने बता दिया। अगर आपको एफईजी दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, कुछ ना कुछ आपको ओटी लेवल दिख रहा है, इस तरह से कुछ दिख रहा है, तो आप ये इस तरह से काम करेगा। और ये आपको ट्रेंडिंग या फिर इंपल्सिव मूव्स के बीच में ही दिखेगा। मैंने आपको फिर से बताया था कि जब आपको एफईजी मिलेगा तभी आप वॉल्यूम बैलेंस को सीरियसली लेना, वरना अगर आपको ऐसा मोमेंटम देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस लेने का कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, तो अब हमने ये क्या लिखा है, प्राइस टिपिकली रिबैलेंसेस बिफोर कंटिन्यूएशन और रिवर्सल। होता क्या है, प्राइस जब भी वॉल्यूम बैलेंस बनता है तो वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे काफी सारे ऑर्डर्स ऐसे पड़े होते हैं, बेमतलब के पड़े होते हैं वहाँ पे। तो प्राइस क्या करता है, यहाँ पे स्मार्ट मनी क्या करता है, प्राइस वापस वहाँ पे जाने की कोशिश करता है ताकि वो बचे हुए ऑर्डर्स हैं उनको वो अपने मतलब ऑर्डर बुक में ले लें, वो लोग है ना, अपने लिए ट्रेड में ले सके उन ऑर्डर्स को। तो अब बात करते हैं प्रोपल्शन ब्लॉक की। तो प्रोपल्शन ब्लॉक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जनरली लोग यूज करते हुए पर लेकिन बताना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इतना ऑफनली यूज नहीं करता हर ट्रेडर यहाँ पर। इसको समझने का सिंपल रीजन यही है, जब भी आपको एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिखे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसा, यानी कि प्राइस जिसको छू करके प्राइस ऊपर चला जाए, ये अपना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, तो जब भी आपको बीसी दिखे या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिखे, बीसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर BISI वाला बोल रहा हूँ, ठीक है, वाला बीसी मत लेना, गाली वाले मत लेना। तो यहाँ पे अपना बाई साइड इंबैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, तो उसकी बात कर रहा हूँ। जब भी आपको वहां पे दिखे, जब भी प्राइस अपना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से टैप होकर वापस ऊपर जाता है, वापस से एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। यानी कि ऑर्डर ब्लॉक कब बनेगा, उसने लिक्विडिटी ले रखी हो या फिर तो उसने क्या कर रखा हो, यहाँ पे क्या बोलते हैं एफईजी हो उसके ऊपर, तो ये दोनों क्राइटेरिया आ जाते हैं, तो फिर वो अपना प्रोपल्शन ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसको मैं सिंपली चार्ट में अगर दिखाऊं तो आपको अच्छे से और समझा पाऊंगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग समझते हैं प्रोपल्शन ब्लॉक के थोड़े एग्जांपल्स यहाँ चार्ट में देख लेते हैं। अगर चार्ट में कोई एग्जांपल दिखेगा मेरे को तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ ये देखो सामने देखिए अपने को, यहाँ पर ये जो है ये अपने ऑर्डर ब्लॉक है। अब आपको भी ऑर्डर ब्लॉक कैसे है भाई, सिंपल सी बात है, अपनी बाइंग कैंडल लेते हैं, अपने ऑर्डर ब्लॉक हुई। तो ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जाकर के थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे बताता हूँ, 30 मिनट में थोड़ा सही ऑर्डर ब्लॉक गायब हो गया। ठीक है, इसी टाइम फ्रेम समझते हैं। यहाँ पर प्राइस ने क्या करा, यहाँ पर प्राइस ने इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा और वापस नीचे गिरने लगा।
अब क्योंकि इसने टैप करा तो यहाँ पे जिस कैंडल ने यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल ने टैप करा तो वो कैंडल अपनी हो जाएगी प्रोपल्शन ब्लॉक। यहाँ पे देखो ये कैंडल अपनी हो गई प्रोपल्शन ब्लॉक, और इसको आप कंफर्म कभी भी करो या आपको एक एमएसएस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एमएसएस मिल गया, एमएसएस के बाद ही यहाँ प्रोपल्शन ब्लॉक पे फिर से प्राइस जाता है, वापस से आपको मोमेंटम बड़ा सा देखने को मिल जाता है। तो प्रोपल्शन ब्लॉक इतना सिंपल है। और बाय साइड का प्रोपल्शन ब्लॉक दिखाऊं तो बाय साइड का आपको डीएक्सवाई में देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो बाय साइड में आप ये देख सकते हो, यहाँ पर अपना जो डीएक्सवाई यहाँ पर अपना एक सेलिंग कैंडल है, अपनी ऑर्डर ब्लॉक ही होगी। इसका रीजन बहुत सिंपल है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इसके इन सेलिंग कैंडल्स के बाद ही बड़ा मोमेंटम आया है, तो उसका मतलब यही अपनी एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक होगी। और जैसे ही प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करा तो ये अपना क्या मार्क हो जाएगा, ये अपना मार्क हो जाएगा प्रोपल्शन ब्लॉक में मार्क हो जाएगा। और सिमिलरली देखो प्राइस जैसे ही प्रोपल्शन ब्लॉक में आता है, मीन थ्रेशोल्ड पे आता है, प्राइस एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको अपर इधर देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो कितना बड़ा। अच्छा, ये तो न्यूज़ का मोमेंटम आया था अपनी रात में, जो न्यूज़ आई थी पॉवल जी की न्यूज़, उनके वही वाला न्यूज़ था। तो प्रोपल्शन ब्लॉक आप जान लो, इसको आप लोअर टाइम फ्रेम में ही इस्तेमाल करना, हाई टाइम फ्रेम पे क्यों नहीं करना वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा हर एक चीज़ के बारे में। अब आते हैं अपना बहुत ही फेवरेट टॉपिक है जो अपना ब्रेकर ब्लॉक। इसको ब्रेकर ब्लॉक को हम लोग कैसे पहचानते हैं, इसकी पहचान क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक से कैसे अलग होता है, इसको चार्ट में कैसे देखते हैं, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सारी यहाँ लिखी दी गई होंगी, लेकिन उसको अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ सकें। ठीक है, तो देखो ब्रेकर ब्लॉक कुछ नहीं होता है, जब हम लोग का एक इसमें दो चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं। एक अपना होता है लिक्विडिटी का स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप क्या मतलब, प्रीवियस जो अपना हाई होगा या प्रीवियस लो होगा उसका स्वीप हो। जैसे अभी हम लोग बेरिश एग्जांपल देख रहे हैं, तो अपने लिए कंपलसरी क्या है, प्रीवियस का हाई स्वीप हो जाए। ठीक है, प्रीवियस अपना हाई स्वीप हो जाए। जैसे यहाँ पर देखो प्रीवियस हाई ये था, तो ये अपना स्वीप हुआ, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पर, या फिर बॉस बोल लो, बॉस से आप काफी लोग रिलेट कर पाएंगे, बॉस होना, आपका बॉस हो जाए। बॉस होने के बाद क्या हो, आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए। यहाँ पर आपको ये जो लाइन दिख रही है ये अपनी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। यहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही है, मेरे शायद गलती से मार्क हो गई होगी लाइन, लेकिन मतलब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको तब देखना है जब आपको एंट्री लेनी होगी, है ना। ऐसे आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं देखना है। यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करी, उसके बाद प्राइस नीचे आए, यहाँ पर प्राइस ने क्या करा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर करा। तो यहाँ पर अपना दो क्राइटेरिया मेट हो गए, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक जो हो सकता था ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक अपना फेल हो गया। और क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, ऑर्डर ब्लॉक इसलिए क्योंकि अगर आप इस मोमेंटम को मत देखो, ये जो अपना लाल वाला मोमेंटम है इसको आप इग्नोर कर दो। अगर आप इसको इग्नोर कर देते हो तो आप बहुत बेहतरीन चीज देखोगे, वो ये देखोगे कि यहाँ पर अपने पास एक एफईजी भी है, और अपना एक स्विंग लो भी है। ठीक है, एक स्विंग लो भी है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा फिर एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ अपना, फिर ये हुआ कि प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया। जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ देता है और वापस से उस पर टैप करने के बाद एक एमएसएस दे देता है, तब आप फिर यहाँ पे इसकी एफईजी को या फिर नेक्स्ट एफईजी, ये एफईजी हो गई, इस एफईजी का आप एक ब्रेकर ब्लॉक का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन इसको तभी लेना जब आपको अपने बायस का डायरेक्शन कंफर्म हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी स्वीप हुआ, तभी एक करना, वरना ऐसे मत कूद जाना ब्रेकर ब्लॉक लेकर थे, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। किल जोन के अंदर भी लेना ऑब्वियसली, वो सब चीजें लास्ट में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में चिंता न करो, आपका भाई बैठा है। तो यहाँ पे आप मोटा मोटा चीज समझ गए होगे ब्रेकर ब्लॉक कैसे हम लोग पहचानते हैं, कैसे उसको देखना होता है चार्ट में। फाउंड आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप ऑफ ए प्रीवियस हाई, यहाँ पे प्रीवियस हाई था, उसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, तभी ये अपना क्राइटेरिया नंबर 1 होता है। उससे क्या होता है, जब भी फॉर्म्स व्हेन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इज इनवैलिडेटेड। बेरिश का एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक था, ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक था, ये अपना था बाय साइड सेल साइड इनएफिशिएंसी वाला, यानी कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, पॉजिटिव ऑर्डर ब्लॉक था ये अपना। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होना चाहिए था, यहाँ से प्राइस जो नीचे आ रहा है इसको ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि भाई ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, प्राइस इसको तोड़ करके वापस इसको टैप करके नीचे जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें लिखा है कि तभी फॉर्म होता है जब बड़ा जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है वो इनवैलिडेट हो जाता है, यानी कि वो मतलब एक तरह से इज्जत नहीं मिलती, दिस रिस्पेक्ट हो जाता है वो काइंड ऑफ, है ना। ये सिग्नल करता है बेरिश ट्रेंड रिवर्सल। प्राइस ऊपर जा रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी लेवल पड़ा हुआ है, वहां की लिक्विडिटी स्वीप होती है, आपको फिर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये अपना ब्रेकर ब्लॉक देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है अपना लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक वो आपका फेल हो जाता है। तो प्राइस डेफिनेटली इसको टैप करके अगर एक एफईजी मोमेंटम देता है तो आप इस ट्रेंड को पकड़ सकते हो, ये एक ट्रेंड रिवर्सल आप यहाँ पर बहुत आराम से पकड़ सकते हो। अब वो डिपेंड करता है आप वो कितनी अच्छी लिक्विडिटी यहाँ पहचान पाते हो, कितना अच्छा आपके बायस रहते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ब्रेकर ब्लॉक जो होता है वो ट्रेंड रिवर्सल्स को पकड़ने के काम आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चलो अब इसके बारे में बात करते हैं, जो अपना बुलिश वाला जो ब्रेकर ब्लॉक होता है उसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं हम लोग। तो सिमिलरली उसके जैसा ही होता है, यहाँ पे अपना कोई इंपॉर्टेंट पीआई हो सकता है, जैसे पिछले केस में मैंने यहाँ पर अपना वो लिख रखा था, जैसे अपना ऑर्डर ब्लॉक लिख रखा था, जैसे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ जरूरी नहीं ऑर्डर ब्लॉक हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लिक्विडिटी लेवल हो सकता है, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, कोई यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम का वॉल्यूम बैलेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलना सही नहीं होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीआई कोई भी हो सकता है। उस इंपॉर्टेंट पीआई में प्राइस क्या करता है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करता है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पर प्राइस ने इस वाले यहाँ से उसने एमएसएस करा, प्राइस ने यहाँ से उसने एमएसएस करा, साथ ही साथ प्राइस ने क्या करा, ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है जिसको
प्राइस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी कि यहाँ से प्राइस को क्या करना चाहिए, यहाँ से प्राइस को यहाँ टैप होकर के नीचे आना चाहिए था। लेकिन क्या प्राइस यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया? नहीं किया। तो अगर जब ऑर्डर ब्लॉक की इज्जत नहीं होती है तब फिर क्या होता है, वहां पे अपना ब्रेकर ब्लॉक बनता है। ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक कभी बनते हैं जब ऑर्डर ब्लॉक की इज्जत नहीं होती है, लिक्विडिटी स्वीप होता है। दो चीजों को याद रखना। फाउंड आफ्टर द लिक्विडिटी स्वीप ऑफ प्रीवियस लो को, यानी जो प्रीवियस लो अपना ये था प्रीवियस लो, यानी प्राइस ऐसे ऐसे आया होगा, फिर वापस से ऊपर हुआ, फिर अपना प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करी, फिर अपना ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रीवियस लो। ठीक है, प्रीवियस लो यहाँ पे स्वीप हुआ। फॉर्म्स व्हेन बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक इज इनवैलिडेटेड, यानी कि जब बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है उसकी इज्जत नहीं होती तभी बनता है। यहाँ पे बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक अपना ये था, इसकी इज्जत नहीं हुई, प्राइस ने इसको तोड़ दिया, तो इसलिए यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ठीक है, सिग्नल्स ऑफ बुलिश रिवर्सल, बुलिश ट्रेंड रिवर्सल, जब भी अपना प्राइस को, जैसे अपना ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे कोई बहुत ही जरूरी डेली का एफईजी है ना, डेली का एफईजी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो प्राइस क्या करेगा, ऐसे ऐसे करते हुए आएगा। फिर जैसे ही यहाँ पर इस लो को प्राइस यहाँ पे स्वीप करता है, यहाँ पे स्वीप करा, उसके बाद ये जो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को जब प्राइस तोड़ेगा, ऐसे करके तोड़ेगा, तब क्या होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारा काम करेगा किस तरह से, ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करेगा। ठीक है, इस तरह से काम करेगा। फिर जब आपका यहाँ पे दोबारा एमएसएस होगा, यहाँ पे मतलब इनवर्स ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो इसको, इनवर्स ऑर्डर ब्लॉक में जब प्राइस आएगा एमएसएस करता है, तो यहाँ पे किसी एफईजी से अपना आराम से ट्रेड ले सकते हो आप। ये बहुत बढ़िया एंट्री हो सकती है, बहुत बढ़िया एंट्री मॉडल है ये। तो लगे याद आपको एंट्री मॉडल भी यहाँ पे सीखने को मिल गया ब्रेकर ब्लॉक का। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड स्ट्रेटेजी बनाई है जो कि मेरे चैनल पड़ी है, जिसको मैंने बैक टेस्टिंग करी है 3 महीने तक, और उसका जो विन रेट था काफी बढ़िया विन रेट था। इनफैक्ट मैं उसको यूज भी करता हूँ आज भी उस स्ट्रेटेजी को, तो जाके चेक कर लेना इस वीडियो के बाद। उसके बाद बात करते हैं सिग्नल्स, बुलिश ट्रेंड रिवर्सल बात कर चुके हैं। एक्ट एज अ सपोर्ट आफ्टर द ब्रेकआउट, यानी कि जब ब्रेकआउट हो जाता है इस इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक का, तब एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें मार्केट स्ट्रक्चरशिप जरूरी होता है, साथ ही साथ इसमें एक मिनट जरा, एंट्री लाइंस विद द एफईजी और बॉडी, एंट्री ऑफ एन लाइंस विद एफईजी और बॉडी ऑफ द ब्रेकर ब्लॉक। जो ये एंट्री होती है इसमें, वो आपकी कब अलाइन करती है, अगर इस एंट्री के साथ आपको एक एफईजी देखने को मिला है, यहाँ पे अपने को एफईजी नहीं देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे अपने आपको एफईजी देखने को मिला, तो सिंपली आप इस एफईजी पे ट्रेड कर सकते थे, या फिर सिंपली आपको जो यहाँ पर इस बुलिश लेग में एफईजी होगा, ये जब टूटेगा उसके इनवर्स एफईजी भी ट्रेड कर सकते हो। वो अपना डिपेंड करता है आपका कितना रिस्क है, आपका कौन सा क्या मॉडल है। मैं तो एमएसएस पे ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, वही मैं आपको सलाह भी दूंगा। ठीक है, अब हम लोग ब्रेकर लो, यहाँ पर लोग देख सकते हो, यहाँ पे अपना जो प्राइस का मोमेंटम है वो कुछ इस तरह का है कि, एक मिनट दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्राइस अपना नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर अपनी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे टैप करके ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ से एक थोड़ा सा अपर मोमेंटम आया है। देखो बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे चार्ट में कैसे देखना है उसका एक नजरिया दे देता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है ये बताओ। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर अपना हो जाएगा, ये वाली कैंडल हो जाएगी, एक मिनट, ये वाली कैंडल हो जाएगी। इसका रीजन ये है क्योंकि ऊपर वाली कैंडल कौन सी है, ये है, लेकिन इसके नीचे एफईजी नहीं है। सिमिलरली इसके बगल वाले के नीचे एफईजी नहीं है, इस कैंडल के पास एक एफईजी है। कहाँ पे एफईजी है, बहुत छोटा सा एफईजी है यहाँ पर, ये जो देख रहे हो आप, एक मिनट, अरे यार ये एफईजी नहीं है, सॉरी माय बैड, ये एफईजी नहीं है अपना। एफईजी अपने पास कौन सी कैंडल में है, ये वाली कैंडल में अपना एफईजी है, ये कैंडल में। और देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, इस कैंडल को प्राइस ने, यहाँ पर प्राइस को क्या करना चाहिए, इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नीचे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर प्राइस ने इसको ब्रेक करा, वापस इस पे आया और एक अच्छा खासा मोमेंटम दे गया। अब बनावर में इतना बड़ा मोमेंटम भी पकड़ लेते हो तो काफी यार इंट्राडे के लिए, है ना। तो सिमिलरली इस तरीके से आपको एक ब्रेकर, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक का एग्जांपल दिख गया होगा। अब मैं बेरिश का भी बात दिखा देता हूँ, बेरिश में कैसे काम करता है ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने को थोड़ा सा मेरे को एग्जांपल मिला है, थोड़ा क्लियर एग्जांपल मिला है मेरे को। ये देखो इतना क्लियर नहीं, लेकिन ऐसे एग्जांपल देखेंगे आदत डालो, क्योंकि मार्केट में आपको ऐसे ही एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर प्राइस ने क्या मोमेंटम करा है, एक मिनट, प्राइस ऐसे ऊपर गया है, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर प्राइस अपना नीचे आया, फिर प्राइस अपना ऊपर गया है, फिर प्राइस अपना नीचे आया यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर पहले क्या करा, यहाँ सबसे पहले लिक्विडिटी यहाँ पे ले चुका है, जैसे ये लिक्विडिटी मान लो या फिर ये लिक्विडिटी ले लो, कोई भी लिक्विडिटी देख लो, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप अपनी हो चुकी है, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, फिर प्राइस अपना डायरेक्टली नीचे आया, फिर अपने लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, तो इस लास्ट सेलिंग कैंडल को हमने यहाँ पे मार कर लिया, और जैसे ही अपनी लास्ट ये यहाँ से प्राइस अपने यहाँ पे जो प्राइस है, यहाँ पे प्राइस को क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे टैप करके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस ने ऐसा कुछ नहीं करा, प्राइस ने डायरेक्टली यहाँ पर तोड़ दिया। फिर देखो वैसे ही सेम हुआ, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे एमएसएस दिया प्राइस ने, और यहाँ पे ये जो एफईजी था, आप इस एफईजी ट्रेड ले सकते हो, आराम से आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलो समझते हैं मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। तो मिटिगेशन ब्लॉक को मैं सिंपली बताऊं तो ये ब्रेकर ब्लॉक की तरह ही होता है, बट इसमें हम लोग लिक्विडिटी स्वीप नहीं देखते हैं। और साथ ही साथ जो सबसे मेन चीज होती है मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में, ये अपनी कौन सा ब्लॉक होता है, ये अपना कंटिन्यूएशन ब्लॉक होता है, यानी कि जो कंटिन्यू वाला ब्लॉक होता है। इसका मतलब ये होता है जब भी आपको ट्रेंड के साथ मूव लेना हो तब आप मिटिगेशन ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब सिंपली ये है कि जब भी प्राइस अपना ऐसे करके ट्रेंड अपना रिवर्सल बनाता है, जब भी प्राइस अपना ट्रेंड रिवर्सल बनाता है, वहां पे अपना मिटिगेशन ब्लॉक काम आता है। कैसे आता है, जैसे मान लो ये अपना एक फेल ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे अपना एक ऑर्डर ब्लॉक था, वो फेल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर अपना प्राइस ने नीचे हो गया। सिमिलरली यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप
की जरूरत नहीं है हमको, यानी कि प्राइस को आकर के यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बिना लिक्विडिटी स्वीप के भी देख लेते हैं। यहाँ पर बिना लिक्विडिटी स्वीप के अपना ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फेल हुआ तो हम सिंपली यहाँ पे प्राइस वापस टैप हुए नीचे जा रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा मिटिगेशन ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो और इस जगह हम लोग ब्रेकर ब्लॉक में क्या देखते हैं, ब्रेकर ब्लॉक में सिंपली ये देखते हैं, जैसे मान लो इतना ये है, ठीक है, अगर यहाँ ब्रेकर ब्लॉक बनना होगा तो यहाँ पे सिंपली प्राइस को ऊपर जाना होगा, ये लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना होगा यहाँ पर, इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर प्राइस यहाँ पे टैप होकर वापस ऊपर जाता है तो ये अपना ब्रेकर ब्लॉक होता है। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक अपना काय के लिए होता है, रिवर्सल के लिए होता है। मिटिगेशन ब्लॉक अपना काय के लिए होता है, कंटिन्यूएशन के लिए होता है। ठीक है, ट्रेंड के साथ बहने के लिए होता है। तो मोटा जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, आपको वो चीज समझ आई होगी। और इसके बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। फाउंड इन द बेयरिश ट्रेंड, यानी बेयरिश एग्जांपल समझ रहे हैं हम लोग, तो उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। फाउंड इन द बेयरिश ट्रेंड फॉर कंटिन्यूएशन, यानी ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। प्राइस मिटिगेट्स एन ओल्ड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी। यहाँ पर क्या होता है, प्राइस नहीं, जो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है या फिर जो एफईजी होती है बुलिश, बुलिश मतलब बीसी, यानी कि बाय साइड इंबैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, उसको जैसे ही प्राइस तोड़ता है वापस सेम उसको टैप करके प्राइस नीचे जाता है। इसमें भी मैं आपको सलाह दूंगा, जब भी आपको एक एमएसएस देखने को मिले साथ ही साथ एफईजी के साथ, तब आप जाके इसको इस्तेमाल करना, इस एंट्री मॉडल को इस्तेमाल करना और बायस के साथ ही इस्तेमाल करना, वरना फिर बहुत गंदा पिटोगे, मुझसे मत कहना फिर। ठीक है, इसमें लिक्विडिटी की जरूरत नहीं होती, बता चुका हूँ क्यों नहीं होती है। ये हमेशा इसको एफईजी के साथ देखना ताकि आपको एक अच्छी खासी प्रिसीजन या फिर एक्यूरेसी मिल सके। और ये जो बेरिश स्ट्रक्चर होता है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर होता है, उससे मैच करता है, क्योंकि कंटिन्यूएशन ब्लॉक होता है अपना। ये बुलिश एग्जांपल देख लो यहाँ पर, सिंपली ये कोई अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट बुलिश पीओआई है। यहाँ पे प्राइस अपना आया ऊपर से, यहाँ पे प्राइस अपना ऊपर कंटिन्यूएशन में जा रहा है। सिंपली यहाँ पे अपनी ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको इज्जत नहीं मिली, यहाँ पे इज्जत नहीं मिली, तो प्राइस ने वापस आया, इसको टैप करा, यहाँ टैप करके ऊपर निकल गया। जब भी आपको ऐसा मिटिगेशन ब्लॉक देखने को मिल जाए, देखो एमएसएस हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पे देखो एमएसएस हो चुका है, क्या एफईजी बना है, हाँ जी बिल्कुल एफईजी बना है, ये भी एक एफईजी बना है, ये भी एक एफईजी बना है। कुछ नहीं करना है, ऐसे एफईजी पे ट्रेड लगा देना, ऐसे करके बस धूम ऐसे प्राइस में रॉकेट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करना जब तक आपको अपने बायस ना पता हो, और सारे कॉन्फ्रेंस ले लेना, एसएमटी का ले लेना, ओटी लेवल्स का ले लेना, सीबीडीआर का लेना, तरह तरह की चीजें हैं, आगे कोर्स में लोग जानेंगे उन चीजों को। इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। बुलिश ट्रेंड के लिए, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ये हमेशा जो ओल्ड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, यानी कि सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इम्बैलेंस, अरे सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। इसका मतलब ये होता है, मैं से 2 मिनट हैंग हो गया था, इसका मतलब फुल फॉर्म जानने के लिए। तो सीबी जो होता है अपना, सीबी जब अपना सीबी डिसरिस्पेक्ट होता है तब वो अपना बन जाता है पॉजिटिव का बुलिश का मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, इतने सारे कीवर्ड्स बोल करके सीधे समझो। अपना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, वो जब डिसरिस्पेक्ट होता है तब वो एक बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, इसको हमेशा एफईजी के साथ देखना ताकि तुम्हें एक अच्छी खासी प्रिसीजन या फिर एक एक्यूरेसी मिल सके। सॉरी, वो पॉइंट ये है, इसमें लिक्विडिटी स्वीप नहीं चाहिए होती है, और बेरिश यहाँ पे बुलिश होना चाहिए था, आई एम सॉरी, यहाँ पे बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर को ये मैच करता है। ठीक है, जब बुलिश होना चाहिए था। ठीक है, तो आपको मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में चीजें पता चल गई होंगी। एक बार चार्ट पे चल के इसके एग्जांपल देख लेते हैं, दोनों में दिखाने की कोशिश करूंगा, बुलिश प्लस बेयरिश। तो चलते हैं चार्ट पर। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपना एक मिटिगेशन ब्लॉक फॉर्म हो चुका है, इसको प्राइस काफी अच्छी तरीके रिस्पेक्ट कर रहा है। ये अपना हाल का एग्जांपल है, यानी कि अपना कब का है, ये 18 तारीख का एग्जांपल है। ठीक है, तो कोई 10 साल पुराना चार्ट नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या हो रखा है, यहाँ पे प्राइस अपना बेरिश ट्रेंड में चल रहा है, तो कंटिन्यूएशन हो रहा है बेरिश ट्रेंड का। यहाँ पर प्राइस ने क्या करा, इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर इज्जत नहीं दी, यानी कि ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक था, ये अपना था बीसी का ऑर्डर ब्लॉक था, यानी कि बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी वाला अपना ये ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर इज्जत नहीं मिली, तो इसने प्राइस ने क्या करा, वापस से प्राइस ऊपर गया, नीचे जुम देना उतर गया। क्यों उतर गया, क्योंकि भाई ये मिटिगेशन ब्लॉक था। ये मिटिगेशन ब्लॉक क्यों था, क्योंकि इसने यहाँ पर इसका हाई नहीं लिया। अगर इसने इसका हाई लिया होता और तो ये ऑब्वियसली ट्रेंड रिवर्सल बन जाता। तो भाई मैं कहना चाह रहा हूँ, ये अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यानी जो ट्रेंड है उसके साथ ही अपना ऑर्डर ब्लॉक चल रहा था, इसलिए अपना ये मिटिगेशन ब्लॉक बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अपने को एक मिटिगेशन ब्लॉक मिल चुका है पॉजिटिव वाला। वो कैसे, ये अपना देखो एक बुलिश स्ट्रक्चर है यहाँ पर, है ना, बुलिश स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन के हिसाब से अपने को मिटिगेशन ब्लॉक ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो अपनी कैंडल है, ये अपनी जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट हुई है। अब जब ये कैंडल डिसरिस्पेक्ट हुई है, और देखो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं थी, तो सिमिलरली यहाँ पे देखो प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया। इस ऑर्डर ब्लॉक, यानी ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोगों ने यहाँ मार्क कर लिया। प्राइस ने क्या करा, सिंपली इसको तोड़ दिया, फिर वापस से प्राइस नीचे आया, फिर इसको वापस से कंटिन्यू कर दिया अपने स्ट्रक्चर को, यहाँ पर अपने प्राइस ने कंटिन्यू कर दिया ऊपर तरफ, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक जो होता है वो काम आता है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। मिटिगेशन ब्लॉक जो होता है, इसकी बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, यानी इसकी मतलब जल्दी बनता नहीं मार्केट में, और इसको आप ट्रेड करने का उतना मतलब ढूंढना भी नहीं ट्रेड। इसको अगर आप देखो मार्केट में उतना ज़्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, पहली बात तो इसकी, और साथ ही साथ उतना इफेक्टिव नहीं होता इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे अपने को एक लिक्विडिटी स्वीप नहीं मिलती है, और सिमिलरली कभी भी प्राइस ऐसे करके तो नहीं चलता, आपको खुद भी पता है, यहाँ पे आईडी वगैरह आता है। तो इसलिए यहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा ब्लॉक मैं नहीं कहूँगा, ना ही मैं इसको ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। इनफैक्ट मैं करता भी नहीं हूँ, मैं सीधे ब्रेकर ब्लॉक को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, है ना।
तो वही एक रीजन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिटिगेशन ब्लॉक का भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एग्जांपल देख लिया है, बुलिश यानी बेरिश एग्जांपल देख लिया। बैलेंस प्राइस रेंज, बैलेंस प्राइस रेंज जो होता है ये तो आपको पता ही होगा, ये काफी मतलब पता क्या होगा, मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। एक एफईजी जो बनती है उसको इनवर्स एफईजी जो होती है अपनी, इनवर्स एफईजी को ही हम लोग यहाँ बैलेंस प्राइस रेंज बोलते हैं। अगर आपको एफईजी के बारे में नहीं पता तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है एफईजी के ऊपर, बहुत ही डिटेल वीडियो है, वहां मैंने इनवर्स एफईजी बताई, इसको इन्वर्जन भी बोलते हैं। तो इन्वर्जन को ही एक दूसरा नाम दे दिया गया है बैलेंस प्राइस रेंज। अब बैलेंस प्राइस रेंज जो होता है ये आपको मार्केट में स्पॉट करना बहुत ईजी होता है। जब भी आपको एक एफईजी दिखे और आप देख रहे हो वो एफईजी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, उल्टा वो भी एक एफईजी के साथ टूट रही है, यानी यहाँ पर एक क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल प्राइस एक एफईजी बनाई, फेयर वैल्यू गैप बनाया यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गैप है, देखो पहली और तीसरी कैंडल के बीच में। सेम इसी तरीके से प्राइस ने फिर से इस प्राइस को तोड़ दिया, इस एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पर प्राइस ने फिर एक एफईजी देकर तोड़ा। तो इस एरिया को ही हम लोग बोलते हैं बीपीआर बोल लो या फिर इनवर्स एफईजी बोल लो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। बस इनवर्स एफईजी में क्या होता है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि एफईजी के साथ ही तोड़े। इनवर्स एफईजी मतलब होता है एफईजी पर टूट दे तो इन्वर्जन बन जाती है, लेकिन जब एफईजी एक एफईजी के साथ तोड़ दे तब वहां पे अपना बैलेंस प्राइस रेंज बन जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसको भी मार्केट में मैं थोड़ा बहुत ट्रेड करता हूँ, बहुत ज़्यादा इसकी प्रायोरिटी नहीं रखता हूँ, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस के साथ में एडअप करता हूँ। केवल इसी के भरोसे ट्रेड नहीं करता हूँ, केवल एक ब्लॉक के भरोसे कभी मत ट्रेड करना, ठीक है, यही मैं आपको सलाह दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, अब हम लोग सॉरी इसका मैं एक आपको ये वाला एग्जांपल बता देता हूँ, बुलिश वाला एग्जांपल बता सकता हूँ। यहाँ पर जब भी आपकी जो सीबी यानी कि सेल साइड इम्बैलेंस और बाय साइड इनएफिशिएंसी यानी कि काइंड ऑफ एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप, जब भी आपका डिसरिस्पेक्ट होता है और डिसरिस्पेक्ट होने के बाद वो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना देता है, उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश बैलेंस प्राइस रेंज, और उसमें प्राइस गैप करके ऐसे वापस से मोमेंटम दे जाता है। ये बहुत ही आइडियल कंडीशन है, हमेशा नहीं होता है, बस आपको बताया कि कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है अगर आपके कॉन्फ्रेंसेस वहां पे एडअप होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रीडिलीवर्ड रीबैलेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, काफी अच्छा ब्लॉक होता है, इसको कई लोग जानते भी नहीं है। जानते क्या मतलब, ये काफी ऐसी चीज है जो कि एमएक्सएम का कॉन्सेप्ट है। मैंने एमएक्सएम का पूरी सीरीज देखी है, मेरे को पूरा, मैं एमएक्सएम ट्रेडर रह चुका हूँ, अभी मैं एमएक्सएम कॉन्सेप्ट्स को ही ट्रेड करता हूँ काइंड ऑफ एक। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है रीबैलेंस रीडिलीवर्ड ब्लॉक होता है, उसको क्या होता है। सिंपली जब भी आपको कैंडल की एक बड़ी सी विक दिखे, जब भी आपको एक बड़ी सी विक दिखे और उस विक को उसकी नेक्स्ट कैंडल या फिर कुछ आने वाली कुछ एक दो चार पांच कैंडल्स उसको बॉडी से कवर अप कर दें, तो फिर वो जो एरिया बन जाता है वो अपना रीडिलीवर्ड रीबैलेंस रेंज बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ये बनता क्यों है, देखो होता क्या है, स्मार्ट मनी प्राइस यहाँ पे नीचे जाती है, लिक्विडिटी ले लेती है, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस वापस से यहाँ पे ये लोग एकदम मोमेंटम के साथ यहाँ पर प्राइस को शिफ्ट करते हैं। तो जब यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके कुछ ऑर्डर्स यहाँ पर रह जाते हैं, उस ब्लॉक को ही अपन लोग रीडिलीवर्ड रीबैलेंस रेंज बोलते हैं। इसको रीडिलीवर्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस नीचे गया, यहाँ पे वापस से प्राइस वापस ऊपर जाकर रीडिलीवरी करी, उसका प्राइस नीचे आया, यानी कि वापस से उस लिक्विडिटी गैप को रीबैलेंस कर दिया। तो इसको इसीलिए हम लोग बोलते हैं रीडिलीवर्ड रीबैलेंस ब्लॉक। और ये मार्केट में अच्छा है, बड़े टाइम फ्रेम्स में उतना अच्छा आपको इसकी प्रिसीजन ना मिलेगी। एंट्री पॉइंट्स के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, एंट्री पॉइंट्स के लिए काफी अच्छा एग्जांपल हो सकता है ये आपको देखने को मिला। बेरिश एग्जांपल अपना ये बेरिश एग्जांपल है, और अभी मैं आपको बुलिश एग्जांपल वाले डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नहीं होता बुलिश में, जब भी आपको बड़ी सी कैंडल देखिए उसके अगल बगल वाली कैंडल्स जब भी उसको कवर अप कर दें बॉडी के थ्रू, तब फिर अपना वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रीबैलेंस्ड और रीबैलेंस्ड ब्लॉक हो जाता है अपना। और इसकी भी प्रिसीजन काफी अच्छी होती है, दोनों की प्रिसीजन अच्छी होती है। आप चलते हैं चार्ट्स में इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। इसके बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो ब्लॉक्स आपको एक बायस फॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करे जा सकते हैं या फिर एक इंटरनल लिक्विडिटी की तरह यूज किए जा सकते हैं, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। इसको मैंने डिटेल में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह इसलिए नहीं बताई क्योंकि इसको आप हमेशा एंट्री पॉइंट्स के लिए हमेशा इस्तेमाल करोगे। अब आप सिंपली यहाँ पर देखो, ये जो अपनी विक थी, इस विक को यहाँ पे बॉडी ने कवर कर दिया और सिमिलरली आगे ही कैंडल ने इसको टैप करके यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये काफी अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है अपना, ठीक है। इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने पर्सनली इसको एक समय पे इसको ऐसे इस्तेमाल करता था, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को पता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आने वाला है, ये बड़ा सा पीओआई जैसे ये पीजी है, यहाँ पे ये जो आपको एफईजी दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि इस एफईजी प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं जानते हो इसको कैसे ट्रेड करता था। मैं सिंपली जब एफईजी टैप हो जाता था और जब मेरे को ये पुराना एफईजी जो बगल सेल साइड एफईजी होता है, ये जब बॉडी से टूट जाता था, है ना, ये बॉडी से टूटा, साथ ही साथ यानी इसका मतलब बॉडी से टूटे, यानी यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल को किसने कवर अप कर दिया, इस कैंडल ने कवर अप कर दिया। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको ट्रेड ले लेता था, ऐसे करके ट्रेड ले लेता था। यहाँ पर जब भी ये ब्लॉक को छोड़ देता था प्राइस वापस से, तो मैं वापस यहाँ पे ट्रेड ले लेता था, नीचे लो पे अपना टारगेट रख देता था। यहाँ पे मैं -2 यहाँ तक का ले लेता था। मैंने काफी बार इसमें ट्रेडिंग करी है, इसको अपना एंट्री पॉइंट की तरह मैंने इसको इस्तेमाल करा है। ये बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं था, मैं आपको थोड़े परफेक्ट एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। जैसे कि ये तो नहीं होगा, हाँ ध्यान रखना विक के साथ विक ना आ जाए, विक के साथ बॉडी होना जरूरी है। जैसे मान लो अपना ये काफी अच्छा रीबैलेंस एरिया हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अपना मोमेंटम ऊपर का था, इसलिए इतना यहाँ पर काम नहीं आया। ये कोई अच्छा एग्जांपल मैं देखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना एग्जांपल पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हुआ क्या, ये अपना प्राइस ऊपर गया, एकदम से नीचे आया, तो ये जो अपना विक वाला एरिया था, ये अपना क्या बन गया, ये अपना बन गया RDRB, यानी कि रीडिलीवर्ड रीबैलेंस रेंज बन गया, और प्राइस को टैप करके एकदम से नीचे चला गया। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम है, इसका मतलब ये जो ब्लॉक बना है उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे इसने काम करा बुलिश ट्रेंड होने के बाद भी। तो
उम्मीद करता हूँ आपको ये बेरिश एग्जांपल समझ आया होगा। अब एक बुलिश एग्जांपल देख लेते हैं सेम इस आरडीआरबी ब्लॉक का। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपने को एक पॉजिटिव एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिल गया है। यहाँ पे देखो, इसी आपको दो यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं, यानी कि ये जो बिग्स थे इसको यहाँ पे बॉडी से यहाँ पर कवर अप कर दिया गया है। तो ये अपना एक पॉजिटिव आरडीआरबी ब्लॉक हो गया है। तो यहाँ पे देखो प्राइस मेरली यहाँ पे टैप किया है और आप यहाँ पे लेकर के अपनी लो पे एंट्री लग सकते थे और 1:2 यहाँ पे टारगेट कर सकते थे, तो आराम से मिल जाता। तो अगर आपके बायस पॉजिटिव है, आपका बायस पॉजिटिव होता, आपको यहाँ पे 2-4 कॉन्फ्रेंसेस मिल जाते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप आपने देख लिया है, आपने देख लिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीओआई भी है। ये अगर मान लो ये कोई डेली एपीजी होता, यहाँ पर वहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ एक एफईजी मिल रहा है। तो फिर अपनी यहाँ पर आप लेट एंट्री, यहाँ पे आप एंट्री मिस हो गई, जैसे मान लो यहाँ एफईजी पे प्राइस नहीं आया, तो आप यहाँ पे एक आरडीआरबी ब्लॉक पे भी एंट्री ले सकते हो। तो वही मैंने आपसे कहा कि एक एंट्री मॉडल होता है ये। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल दोनों देख लिए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। तो नेक्स्ट ब्लॉक कुछ नहीं है, अपना एक कंपेरिजन है। अभी कंपेरिजन किस चीज का है, देखो सिंपली जो ऐसे कौन से ब्लॉक होते हैं जिनसे आप लोग अपना हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन देख सकते हैं, या फिर जिनको हम इंटरनल लिक्विडिटी की तरह मार्क कर सकते हैं। तो वो जब भी अपना बायस फॉर्म करने की कोशिश करते हो, यानी कि एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन फॉर्म करने की कोशिश करते हो, तब हम हमेशा कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में अपना लिक्विडिटी पॉइंट्स आते हैं, वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में अपने ये सारे ब्लॉक्स आते हैं, ऑल्दो ये भी आते हैं पर लेकिन ये अपने उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैंने 2-3 साल से आईसीटी को ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें मैंने देखा है कि ये जो ब्लॉक्स होते हैं इनको अगर आप एज अ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी देते हो तो काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। वॉल्यूम बेसिस काफी अच्छे तरीके से काम करता है, मिटिगेशन ब्लॉक काफी अच्छे तरीके से काम करता है। हाई टाइम फ्रेम का मतलब यहाँ पे ये है कि 1 आवर हो सकता है आपके लिए, ये आपका 4 आवर हो सकता है, ये आपके लिए डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है। ठीक है, मंथली में मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक देखना बहुत मुश्किल है, इतना जल्दी बनता नहीं है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और वॉल्यूम बैलेंस ये आपके लिए काफी काम आएगा। और ये आपका यही आपका मेन इंटरनल लिक्विडिटी होता है। आप इंटरनल लिक्विडिटी के लिए आप हाई टाइम फ्रेम में प्रोपल्शन ब्लॉक या फिर आरडीआरबी ब्लॉक को मत लेना, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। एंट्री के लिए जैसे मान लो मैंने अभी आपको आरडीआरबी ब्लॉक में बताया कैसे आप एक इंपॉर्टेंट पीओ लेवल देख लो, लिक्विडिटी स्वीप देख लो, एमएसएस देख लो, फिर आपको एमएसएस के बाद एंट्री देखनी है तो आप उस जगह आरडीआरबी ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोपल्शन ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकते हो, बीपीआर को इस्तेमाल कर सकते हो, मिटिगेशन ब्रेकर ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकते हो, कई सारी चीजें हैं। तो ये सब अपने होते हैं एंट्री पॉइंट सुनने के लिए। तो अब आप समझ चुके होंगे इसमें कंपैरिजन क्या है। आप हो गया देखो, अब आप सोच रहे होगे यहाँ पर कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर क्यों है, क्योंकि देखो ऑर्डर ब्लॉक का नाम में ब्लॉक आ रहा है, तो ये भी एक टाइप ऑफ का ब्लॉक है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर अप नहीं किया। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप ये ब्लॉक में नहीं आता, पर लेकिन इसको मैं मान के चलता हूँ कि हाँ ये ब्लॉक के अंदर ही चीज होती है। मतलब ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि फेयर वैल्यू गैप नहीं आ सकता, तबाही हो जाएगी, सब कुछ नहीं है, इसको मान के चलो हमेशा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख रहे होगे गैप इम्बैलेंस क्या है। गैप इम्बैलेंस कुछ नहीं होता, जहां पर आपको चार्ट में आपको ना ही विक दिखे ना ही बॉडी दिखे, उसको बोलते हैं गैप इम्बैलेंस। इसको आप सिंपली देख सकते हो, आपको पता होगा गैप इम्बैलेंस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिसको आपके लिए जानना जरूरी है। इन सभी ब्लॉक्स को इस्तेमाल करना एज अ कॉन्फ्लुएंस आफ्टर द फुल एनालिसिस, यानी कि जब आपकी पूरी एनालिसिस हो जाए, वो एनालिसिस में क्या क्या हो सकता है, आपका बायस हो सकता है, आपको बायस ले लो, प्लस आपका बायस यानी कौन सा, डेली का बायस हो सकता है, वीकली का हो सकता है, मंथली का हो सकता है। जब ये तीनों बायस आपके अलाइंड हो, यानी कि डेली भी आपका बुलिश हो, वीकली भी बुलिश हो, मंथली भी बुलिश हो, तो उसे बोलेंगे अलाइंड बायस। सिमिलरली डेली भी बियरिश हो, वीकली बियरिश हो, मंथली बियरिश हो, तो ये अपना आपका काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग अलाइंड बायस बन गया। जब आपको अपना बायस पता हो, साथ ही साथ आपको दिख रहा हो लोअर टाइम फ्रेम में आपको एमएसएस दिख रहा हो, लिक्विडिटी स्वीप दिख रही हो, आपको किल जोन दिख रहा हो अपना, और उसके बाद एफईजी वाला मोमेंटम दिख रहा हो, तब जाके आप एक मिटिगेशन ब्लॉक या फिर ब्रेकर ब्लॉक या फिर आपका बीपीआर हो गया या फिर आपका प्रोपल्शन ब्लॉक हो गया, आरडीआरबी ब्लॉक हो गया, इनको आप इस्तेमाल करो। आप सीधे सीधे चार्ट में देखकर फिर इनको इस्तेमाल मत करना, वरना डेढ़ पड़ जाएगी आपकी, फिर मेरे को आके गाली मत देना कि देखो तुमने गलत बताया। ठीक है, तो मैं पहले बता रहा हूँ बायस के साथ एक इसको इस्तेमाल करना, एज अ कॉन्फ्रेंस इस्तेमाल करना। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि समझ लो, जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसा लेवल आ गया जहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप है, तो ये कॉन्फ्लुएंस हो गया। एक मेरे को ओटी लेवल मिल गया, ओटी में आगे बताऊंगा चार्ट में, ठीक है, आगे कोर्स में, तो वो भी कॉन्फ्लुएंस हो गया। ऑटो ब्लॉक दिख गया उस जगह डेली टाइम फ्रेम का, वो एक कॉन्फ्लुएंस होगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्फ्लुएंसेस ऐड करते जाते हैं। जितने ज्यादा कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं, 4 से 5 कॉन्फ्लुएंस अगर आपके एक ट्रेड में बैठ रहे हैं ट्रेड लॉजिक में, तो अब वहां पे एक अच्छी ट्रेड मानी जाती है। वो हमेशा मार्केट बाय के साथ अलाइन करो, हमेशा किल जोन्स में ट्रेड करो। लंदन में कर सकते हो, न्यूयॉर्क में कर सकते हो, लंदन क्लोज में कर सकते हो, अगर आप डॉलर पेयर ट्रेड करते हो। ठीक है, क्योंकि डॉलर पेयर्स होते हैं, यानी कि यूरो यूएसडी हो गया, आपका जीबी यूएसडी हो गया, एक्सएयू यूएसडी हो गया। तो इस तरीके से आप पेयर्स ट्रेड कर रहे हो, तो लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, लंदन क्लोज, इन सब सेशंस में वो सारे ट्रेड्स एक्टिव होते हैं, लिक्विडिटी अच्छी खासी होती है और वॉल्यूम भी काफी अच्छा खासा होता है मार्केट में। एफईजी आफ्टर द ब्लॉक स्ट्रेंथेंस द सेटअप। एफईजी का मतलब क्या होता है, एफईजी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पैसा पंप किया जा रहा है, प्राइस एक तरह से मोमेंटम ले रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सिमिलरली आपको ब्लॉक बनता हुआ दिखे लोअर टाइम फ्रेम में, उसके बाद एफईजी बनती हुई दिखे, इस तरह समझो यहाँ पे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो चुका है। ठीक है, फिर आप वहाँ पे उनके फुटप्रिंट्स को पकड़ करके वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आता है लिक्विडिटी स्वीप बिफोर एंट्री एड्स रिलायबिलिटी। लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, समझ लो सोने पे सुहागा वाली बात आ जाती है वो चीज। ठीक है, और मैं समझते हैं यहाँ पर क्या चीज है, ये मैंने यहाँ पर डेट्स डाल रखी हैं
जैसे ये जो आरबी है ये अपना होगा रिजेक्शन ब्लॉक, प्रोपल्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रीडिलीवर्ड रीबैलेंस ब्लॉक। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जगह थी नहीं। तो यहाँ पे जो डेट्स दिख रही हैं इन डेट्स में जाओ, इस टाइम फ्रेम पे जाओ, जो टाइम फ्रेम मेंशन है, स्पॉट करो रिजेक्शन ब्लॉक कहाँ पर है और देखो कैसे प्राइस वहां से रिजेक्ट कर रहा है या फिर प्राइस कैसे वहां पे एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन ले रहा है। ठीक है, तो इसमें से एक डेट एक मैंने गलत डाल रखा है, उसमें से मेरे को ढूंढ के बताओ, कमेंट्स में बता सकते हो आप लोग कौन सा गलत है, कौन सा गलत नहीं है। वो रिजेक्शन ब्लॉक भी हो सकता है, प्रोपल्शन भी हो सकता है, और उसका रीजन अगर बता पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, धीमे धीमे शुरुआत करेंगे, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूंगा रीजन क्या है, लेकिन आपको डेट जरूर बतानी कौन सी में कि कौन सी डेट में वो चीज़ काम नहीं करी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काफी मेहनत से वीडियो बनाई है आपके लिए, सारे टाइप के ब्लॉक कवर करने की कोशिश की है, कोई ब्लॉक मैंने यहाँ पे कोई छोड़ा नहीं है। गैप मैंने बस नहीं बताया, वो आप समझ सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। ठीक है, बाकी जो ऐसे ब्लॉक्स है जो जनरली कोई बताता नहीं है उनको मैंने कवर किया है। इसमें ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, एफईजी बता चुका हूँ, लिक्विडिटी बस केवल बची हुई है। लिक्विडिटी की नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, काफी मास्टर क्लास वीडियो होगी, वो पूरा छान देंगे लिक्विडिटी को, वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो उसको मैं दिल से पूरा अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश करूंगा। तो बने रहना, अभी तक इस वीडियो में बने हो तो यार सैल्यूट है तुम्हारी डेडिकेशन को, इस जोश को कायम रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना और अपना ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।